आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। यानी इंसानों का जो नर्वस सिस्टम है उसकी ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो कैसे अरेंज हुआ है, वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो स्टूडेंट्स आपको पता है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन आता है, ये जो पार्ट है ब्रेन है, और यहाँ ये स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो ये एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, और एक दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आता है और सोमैटिक। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये, और यहाँ से नीचे जो ये पेरिफेरल जो है इसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी लोकेशन की बात करें तो सेंट्रल पोजीशन में है, यानी दरमियान में है, और ये मिड लाइन कहा जाता है, और दरमियानी लाइन में मिड लाइन ऑफ द बॉडी में पाया जाता है। जबकि जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वो प्रोजेक्टिंग कहते हैं, निकल रही हैं फ्रॉम CNS एंड है पेरिफेरल लोकेशन, यानी ये साइडों में पेरिफेरल हैं, लेफ़्ट और राइट साइड में डिवाइडेड, इसी को पेरिफेरल कहा जाता है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स आर्किटेक्चर ऑफ ब्रेन। पहले ब्रेन को देखेंगे कि उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड को। तो पहले बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो CNS असल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जहाँ सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, जो कि सेंसरी रिसेप्टर्स करते हैं, जिसमें ज़्यादातर यानी बॉडी आर्गन्स होते हैं। फिर बाद में इंटर न्यूरॉन्स उस पर प्रोसेस करते हैं, और थॉट्स आर डायरेक्टेड, और यहाँ थॉट्स को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, और रिस्पॉन्स कौन देगा, वो मोटर न्यूरॉन्स देंगे, जो आपको पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में, ये इफ़ेक्ट करेंगे इस पे। और कहा जाता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंटर न्यूरॉन्स बिटवीन 10 से 100 बिलियन के करीब ये पाए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, ये देखें, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड इन 3 वेज। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 3 तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन अ बोनी आर्मर कंसिस्टिंग ऑफ स्कल, यानी इसमें ये कह रहे हैं कि इसको 3 तरीके से, पहले तो सबसे ऊपर स्कल है, स्कल में वो बोन्स आती हैं जिन्होंने पहले प्रोटेक्शन दी है ब्रेन को, देयर सराउंड्स द ब्रेन, और इस स्कल ने ब्रेन को सराउंड किया हुआ है। एंड वर्टिबुलर कालम, और जो इंसान की वर्टिबुलर कालम है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन शामिल है। फिर इसी जो बोनी आर्मर है, या ये जो बोन्स हैं, यहाँ पर ट्रिपल लेयर है एक कनेक्टिव टिश्यू की, जिसे मेनिंजेस कहते हैं। ये आपको चले दिखा देते हैं जूम करके। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो लेयर्स हैं, यहाँ पर ये स्कल है ऊपर सबसे, फिर स्कल के बाद यहाँ पर 3 लेयर्स है, 1 2 और ये 3rd लेयर। तो इनके बारे में बताएंगे। इन 3 लेयर्स ने क्या किया हुआ है, स्कल के बाद इन 3 लेयर्स ने ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है, ये देखें। और ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ये जो लेयर जो अभी दिखाए, और इनको हमने मेनिंजेस कहा। क्या कहा स्टूडेंट्स? मेनिंजेस, ये आप देख सकते हैं, ये जो 3 लेयर्स थी। द आउटर लेयर नेक्स्ट टू क्रेनियम कॉल्ड ड्यूरा मैटर, मिडल लेयर को कहते हैं एरिकनाइड मैटर, और सबसे अंदर जो है पिया मैटर, ये आप देख सकते हैं। ये सबसे बाहर जो है इसको ड्यूरा मैटर कहते हैं, नज़र अगर आ रहा है तो आपको। और ये जो अंदर ये वाला पोर्शन है ये एरिकनाइड कहलाएगा, जो मिडल लेयर, और सबसे इनर ये जो लेयर है इसको पिया मैटर कहते हैं। तो ये 1 2 3 लेयर्स हो गए जो कनेक्टिव टिश्यूज़ से बने हुए हैं, और इनको कलेक्टिवली कहा जाता है मेनिंजेस। तो ये इसकी दूसरी प्रोटेक्शन हो गई स्टूडेंट्स। अच्छा, बिटवीन एरिकनाइड एंड पिया मोटर क्लियर लिम्फ लिक्विड। अब ये जो पिया मैटर है
और एरेक्नाइड और पिया मैटर के दरमियान ये देखें यहाँ पर, ये जो अंदर मैटर है ये एक फ्लूइड है, इसको हम CSF कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसको कहा जाता है। और ये यानी ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को यानी कशन से बचाता है, शॉक से बचाता है, इसका ये काम है। तो अब ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बात कर रहे हैं की। तो स्टूडेंट्स, ब्रेन यानी मेन कंपोनेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ह्यूमन में ब्रेन है और इसमें स्कल होता है जो बोन्स ने इसको शील्ड किया है क्रेनियम के थ्रू। और जो जनरल डिज़ाइन है ह्यूमन ब्रेन का वो सिमिलर है बाकी